Dear students, welcome to KishanAcademy.com प्लेटफॉर्म। आज हम उसी तरह रोजाना की तरह हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से न्यूज आर्टिकल का क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे, जो कि आपके अगले प्रिलिमिनरी और मेन एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं हिंदू न्यूज़पेपर पेज नंबर 1। नो एससी स्टे ऑन पब्लिकेशन ऑफ बिहार कास्ट सर्वे डाटा। अब इसमें दो तरह के स्टूडेंट्स हैं जो इस न्यूज को पढ़ते हैं। एक तो ये पढ़ेंगे बिहार का कास्ट सर्वे पर रोक लगा दी। दूसरा जो अलर्ट स्टूडेंट है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, वो ये पढ़ेगा कि कास्ट सर्वे तो हो चुके हैं, बिहार गवर्नमेंट कर चुकी है, बट डाटा इज येट टू बी पब्लिश्ड एंड समबडी हैज filed the petition in Supreme Court not to publish the data of this caste survey by Bihar government. So now Supreme Court has refused to stay on the publication of Bihar caste survey data. Means Bihar government can now publish caste survey data. इसी पेज पे, पेज नंबर 1 पे देखिए, ये जो है इनोवेशंस इन हेल्थ केयर मस्ट बी फॉर पब्लिक गुड, a global initiative on digital health. This question will come your next examination because it is so important. You all know that the summit of G20 health ministers is going on in Gujarat capital, and there will be many decisions which will come in the coming days in the newspapers. So this global initiative on digital health is an important question for the next एग्जामिनेशन। ये हिंदू के पेज नंबर 3 पे, जैसे मैंने बताया था कि आपके पूरे महीने ये न्यूज आएगी चंद्रयान 3 की, और आपने सभी न्यूज पढ़नी है, और हर न्यूज में कुछ ना कुछ नया मिल जाता है। देखिए, मैंने इसका कंपैरिजन भी किया था 2-3 दिन पहले, चंद्रयान 3 और लूना 25 का। इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, आप देखिए इसमें, लैंडर एंड रोवर हैव ए मिशन लाइफ ऑफ 1 लूनर डे विच इज इक्वल टू 14 अर्थ डेज। अब आप कुछ कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, लैंडर करेगा या रोवर करेगा? बोथ। ये देखिए, आप क्रिटिकल एनालिसिस होता है, दोनों का ही जो एमिशन लाइफ एक दिन का है, नॉट ओनली लैंडर और ओनली रोवर, बोथ। ये पेज नंबर 4 पे हिंदू में बड़ी अच्छी इंपॉर्टेंट न्यूज है, जो कि आपके नेक्स्ट एग्जामिनेशन में यूपीएससी के क्वेश्चन बैंक में ऐसी न्यूज होती हैं। और एज ए प्रोफेसर मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि इस तरह का जो है ये न्यूज है, वो यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से वो डालते रहते हैं, और एसएससी में भी इस तरह की न्यूज बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, कच्चा थ्यू आइलैंड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार न्यूज़पेपर में आता है, और बहुत सारे जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कई बार सुना नहीं होता। ये क्या इशू है, वाई इट इज कंट्रोवर्शियल? ये जो आइलैंड है, ये श्रीलंका को दिसंबर 71 में इंडिया ने इंडो श्रीलंका मैरीटाइम एग्रीमेंट हुआ था, उसमें गिफ्ट किया था, और गिफ्ट करने के बाद तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज ऑब्जेक्टेड सिंस देन। और उनकी ऑब्जेक्शन ये है कि हमारे फिशरमैन को जो है प्रॉब्लम आ रही है, दे आर बीइंग कॉट बाय श्रीलंकन नेवी, or then they cannot fish there because it is a very good economic zone for India for fishing, and this is not habited zone, means there is nobody living in this island. ये पेज नंबर 6 एडिटोरियल मैंने बताया, हिंदू का एडिटोरियल जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें इंपॉर्टेंट न्यूज हमने पढ़नी है। अब ये देखिए कि ब्लास्फेमी वर्ड लिखा हुआ है, मेन एग्जामिनेशन में कई बार इस पे क्वेश्चन आ जाता है, 15 नंबर का, 10 नंबर का ब्लास्फेमी पे, और हमें ब्लास्फेमी का मतलब नहीं पता होता, तो हमारे पूरे के पूरे मार्क्स चले जाते हैं। और ये आम जो है अच्छे स्टूडेंट्स के साथ भी होता है, तो इसलिए ब्लास्फेमी क्या होती है ये आपके लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी किसी धर्म के अगेंस्ट कोई रिटर्न में या स्पोकन में कोई बेइज्जती करता है उनके गॉड्स को, कोई उनकी स्क्रिप्चर्स, उनकी होली बुक्स को नुकसान पहुंचाता है, दैट इज ब्लास्फेमी। जैसे पाकिस्तान में अब हो रहा है कि रिपोर्ट आ रही है, कोई क्रिश्चियन जो है उनके कुरान को नुकसान पहुंचाया है, लाइक दैट, ये रिपोर्ट है। ये भी एक छोटा सा पेज नंबर 6 पे एडिटोरियल है, LK99, ये मैंने पूरा कवर किया था, डेटा पॉइंट में पूरा आर्टिकल आया था ये हिंदू में। ये जो है कोरियन साइंटिस्ट ने क्लेम किया था कि LK99 जो मटेरियल है, इट इज एट रूम टेम्परेचर एंड एम्बिएंट प्रेशर, इट हैज द प्रॉपर्टी ऑफ सुपर कंडक्टिविटी, एंड नाउ मेनी साइंटिस्ट हैव चैलेंज इट, सो इट इज ए कंट्रोवर्शियल इशू, बट इट मे कम इन योर नेक्स्ट प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, व्हाट इज LK99। ये अगेन पेज नंबर 9 पे हिंदू में, रोजाना मैं आपको 3 ये जो क्रिमिनल लॉ बिल्स हैं, रोजाना हम डिस्कस करते हैं, कुछ ना कुछ इनके बारे में आता रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि नेक्स्ट मेन में या इस मेन में आपके सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में
ये क्वेश्चन 10 से 15 नंबर का जरूर आएगा, लेकिन आपके ये डिपेंड करता है कि आप इसके कैसे नोट्स बनाते हैं, कितना आप इसके लिए अलर्ट हैं और कितने फाइनल पॉइंट्स इसमें लिखते हैं। वो जो जैसे मैंने कल भी जो है आपका एक्सप्लेन पेज में ये काफी डिटेल में आर्टिकल आए थे, ये हमने बहुत अच्छी तरह से पहले किए हैं। तो आप इससे कृपया करके तीनों जो बिल हैं उसके नोट बना लें। और कई बार ऐसा सवाल सिंपल पूछ लेते हैं, बहुत ही सिंपल सवाल आपसे पूछ लेंगे प्रीलिमिनरी में कि दिस क्रिमिनल लॉ बिल्स दे हैव बीन सेंट टू ए स्टैंडिंग कमेटी, विच इज दैट कमेटी, whether it is a committee of home affairs, ministry of home affairs, or it is a business committee or any other committee. So these small questions sometimes you skip while reading the newspaper. That is why I call it is a critical news analysis. ये पेज नंबर 10 पे बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। ब्रिक्स की समिट होने जा रही है 22 से 24 अगस्त, और प्राइम मिनिस्टर उसको अटेंड करेंगे। इसमें आपको ये पता होना चाहिए ब्रिक्स जो समिट में है इसके कौन से नेशन है, कौन सा इसका बैंक है, और इसमें जो डिसीजन लिए जाएंगे, जो डिक्लेरेशन होंगी, चाहे इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल है, डिफेंस है, व्हाटएवर इट इज, वो आपने उसके नोट्स बनाने। और मैं ये जरूर बताना चाहूंगा आपको कि एक बार आपके इनके नोट्स बन गए तो आपको कोचिंग सेंटर का मटेरियल रिपीट नहीं करना। दैट इज शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम। पेज नंबर 10 पे जो है सुप्रीम कोर्ट का रिजर्व किया है इन्होंने ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट ने, whether children from invalid marriages can inherit ancestral property. This is a social problem. And इस तरह की जो भी जजमेंट्स आती हैं, जो भी ऑर्डर जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो जो है ये समझ लीजिए कानून के बराबर है, और वो आपने नोट करने हैं। ये प्रिलिमिनरी में भी आ सकता है और मेन एग्जामिनेशन भी आ सकता है। अब हम चलते हैं इंडियन एक्सप्रेस पे, जो पेज नंबर 8 पे बहुत ही अहम न्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, व्हाट इज वायलेशन ऑफ प्राइवेसी इन ए स्टेट वेयर कास्ट इज नोन टू नेबर्स। अब ये एक जो है डिसीजन आया था, 9 जज बेंच का एक डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट का, दैट इज के एस पुथुस्वामी जजमेंट। ये पुथुस्वामी जजमेंट ये जो है न्यूज़पेपर में आपको रोजाना मिलती है। ये पुथुस्वामी जजमेंट इतनी इंपॉर्टेंट है, इसकी आपको 5-7 लाइन जरूर इसके नोट्स बना ले। और ये राइट टू प्राइवेसी पे कि आपके किस कौन सा लॉ जो है आपके एनक्रोच कर रहा है आपके राइट को, प्राइवेसी ऑफ इंडिविजुअल्स को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो है जो बिहार गवर्नमेंट जो करा रही है कास्ट का सर्वे, वेदर इट विल एनक्रोच और राइट टू प्राइवेसी और नॉट। ये जैसा ना मैं रोजाना बताता हूँ आपको, इंडियन एक्सप्रेस का जो पेज नंबर 13 है, एक्सप्लेन्ड पेज ये समझिए आपके मेन के और प्रिलिमिनरी के जो है सिलेबस में है रोजाना। और उसमें 2-3 आर्टिकल ऐसे आते हैं जो डायरेक्टली जो है आपको एग्जाम में दिए जाएंगे। और अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3D प्रिंटर, हाउ डू 3D प्रिंटर्स वर्क एंड वेयर आर दे यूज। देखो ऑलरेडी जो उन्होंने आपका मेन का क्वेश्चन बना दिया, जैसे 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस अभी बेंगलुरु में पहला इंडिया का पोस्ट ऑफिस खुलने जा रहा है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है प्रीलिमिनरी के लिए और एसएससी के लिए। तो ये इसके जो है कैसे ये वर्क करेगा, कहाँ यूज यूज होगा, ये आपने इसके नोट्स बनाने हैं। एंड व्हाट इज 3D प्रिंटिंग, ये भी आपको 2 लाइन में इसके नोट्स लिखने हैं। तो ये बहुत ही अहम सवाल है। देखिए इंडियन एक्सप्रेस में नेक्स्ट आर्टिकल एक्सप्लेन्ड पेज पे ही है, पेज नंबर 13 पे, एच चंद्रयान 3 एंड लूना 25 प्रिपेयर टू लैंड ऑन मून। आप सभी को पता है, और रोजाना इसकी जो है सभी अखबारों में बहुत ज्यादा न्यूज आ रही है। और मैंने जो है 2 दिन पहले इसका कंपेरिजन किया था। अब इस कंपेरिजन में ना कुछ ऐड हो रहे हैं। अब इसमें क्वेश्चन ये है कि हमारा जो चंद्रयान 3 है वो क्यों 23 अगस्त को ही लैंडिंग करेगा, आगे पीछे लैंडिंग क्यों नहीं कर रहा है, वो आपने इसमें जवाब निकालना है क्रिटिकल एनालिसिस करके कि हम 23 के बाद यदि हम 23 को नहीं करते तो क्या होता। ये बहुत अच्छा इसमें सवाल दिया हुआ है। और कौन सा पहले करेगा कौन सा बाद में करेगा, लूना 25 के साथ इसका कंपेरिजन है। और इसमें यह बताया गया है कि चंद्रयान 3 के पास सिर्फ सोलर पैनल है, लूना 25 के पास सोलर पैनल एंड फ्यूल है। ये लूना 25 1 साल लगाएगा, चंद्रयान जो है वो 1 लूनर डे लगाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हम आपको ले चलते हैं जो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है नेक्स्ट प्रीलिमिनरी और मेंस के लिए, जो कि आज के दोनों न्यूज़पेपर से हमने किसान एकेडमी प्लेटफॉर्म पे एनालिसिस करके डाले हैं। वहां पे आप जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब मैं बताऊंगा कि वो आपको टेक्निक बताऊंगा, सिखाऊंगा रादर, कि वो स्किल सिखाऊंगा कि वो क्वेश्चंस आपने कैसे निकालने हैं। यही एक स्किल है जो कि आपको 100 मार्क्स से ज्यादा जीएस के प्रीलिमिनरी पेपर में दिलवा सकती है। देखिए क्वेश्चन कैसे निकाले गए हैं कि जो मैंने वर्ल्ड न्यूज देखी ना वर्ल्ड पेज पे, तो उसमें लिखा हुआ है
Dnipro river is located, where is located, what is dispute on this? Ukraine and Russia, they are on the dispute. So this Dnipro river, it is not located in Russia but it is in Ukraine. ये आपको देखने में क्वेश्चन जो है बहुत ही सरल लग रहा है, सिंपल है, लेकिन मैं समझता हूँ कि 90% बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन में जाके एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं, आसान दिखते हुए भी। अब देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज, मैंने कुछ ग्रुप बनाए हैं दो दो कंट्री के, और इसमें जो ना हम आपने ये ढूंढने हैं कि ब्लैक सी के बॉर्डर जो है, जो बॉर्डर कर रहे हैं कंट्रीज, वो कौन से हैं। एक पेयर इसमें ऐसा है जो कि ब्लैक सी के जो उसके साथ बॉर्डर नहीं करता, दूर है, वो आपने पेयर यदि आपको पता चल जाता है तब आप इसको आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अब जैसे आपने, मैंने कल भी बताया था आपको, अब हमारे पास रिजेक्शन टेक्निक नहीं है। जब हमें चारों ऑप्शंस पता होंगे जब भी आपका क्वेश्चन ठीक होगा, इसलिए इसको बहुत ही क्रिटिकली पढ़ना है। देखिए, इसमें एक पेयर ठीक है या दो है या तीन है, चार है, मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। जैसे आपका जो है फोर्थ पेयर सर्बिया एंड मैसिडोनिया, दिस पेयर इज नॉट करेक्ट, they do not border Black Sea. Other countries are bordering Black Sea. So this question, in my view, is very important and difficult for preliminary. ये है कच्चा थीव आइलैंड। ये सभी आपको बहुत सारों को पता है कि ये जो है इंडिया गवर्नमेंट ने श्रीलंका को, और ये तमिलनाडु के अंदर था पहले। इसको गिफ्ट करने के बाद जो है प्रॉब्लम क्या आ गई, तमिलनाडु को उनके फिशरमैन जो है फिशिंग करने में प्रॉब्लम आ गई। तो अब आप सिर्फ ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये कहाँ पर है श्रीलंका में, आपके लिए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि वाई इट इज कंट्रोवर्शियल नाउ, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो इट इज ए वेरी गुड फिशिंग राउट फॉर इंडियन फिशरमैन फ्रॉम तमिलनाडु। सोसाइटी 5.0 विजन क्या है। अब यदि आपने नहीं पढ़ा होगा तो आपके 2 नंबर गए इमीडिएटली, और क्वेश्चन बहुत आसान है। इसीलिए जो ना इस तरह के कंसेप्ट जो है यूपीएससी जरूर पूछता है, ताकि जो अलर्ट बच्चे होते हैं सिर्फ वो कर पाए इस क्वेश्चन को। तो सोसाइटी 5.0 विजन इज रिलेटेड टू जापान, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर टेक्नोलॉजिकल सर्फलेंस एंड इनोवेशन। ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं, बहुत सिंपल पूछते हैं, और वो हम कई बार गलत करके आते हैं बहुत सारे बच्चे, कि ये जो स्टैंडिंग कमेटी अभी बनाई है, ये 3 बिल उसमें जा रहे हैं, तो स्टैंडिंग कमेटी का नाम बताइए, क्योंकि ये रोजाना आएगा बिल्स, तो वो स्टैंडिंग कमेटी हम छोड़ देते हैं, हम बिल सारा दिन पढ़ते रहते हैं। तो दैट स्टैंडिंग कमेटी इज स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स। अब जो है पिछले साल आपने देखा होगा कि स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आने लग गए, तो स्पोर्ट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। पिछले कई सालों से स्पोर्ट्स से क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, आपने इसको नेग्लेक्ट नहीं करना, ओवरलुक नहीं करना। इस तरह का क्वेश्चन आपको न्यूज़पेपर में मिलते रहेंगे। हु विल हेड इंडियन कंटिजेंट टू 2023 एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप विच इज गोइंग टू बी हेल्ड इन बुडापेस्ट। अब इस इंपॉर्टेंट, इसमें 2 क्वेश्चन निकल गए। एक तो इसकी कैपिटल क्या है, फिर हमारा जो ये कहाँ पे हो रही है एथलेटिक वर्ल्ड चैंपियनशिप, फिर जो है कौन इसको लीड करेगा। इट इज आवर ओलंपियन नीरज चोपड़ा विल लीड दिस कंटीजेंट। ये इंडियन एक्सप्रेस में फिर जो है इस तरह के जो प्लेटफॉर्म है, ऐप हैं आजकल डिजिटल के इस युग में बहुत सारे हैं जो नेशनल लेवल पे बड़े इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताता रहता हूँ, रोजाना 1-2 ऐप आता है। ये एक ऐप जो है प्रिलिमिनरी में आपसे पूछ सकते हैं। ई संजीवनी इज ए वेरी गुड क्वेश्चन फॉर योर नेक्स्ट प्रिलिमिनरी। ई संजीवनी, व्हाट इज ई संजीवनी? इंडियाज नेशनल प्लेटफॉर्म एम्स टू प्रोवाइड हेल्थ केयर सर्विसेज टू पेशेंट्स at their home by video conferencing between the doctor and the patient. This is a very good facility which India government has launched. देखिए, आज मैंने दोनों न्यूज़पेपर का क्रिटिकल एनालिसिस करना आपको सिखाया, और उसमें से ये आपको स्किल्स टेक्निक सिखाई कि इसमें से सवाल क्वेश्चंस प्रीलिमिनरी और मेंस के लिए कैसे निकालते हैं। और ये सारे सवाल जो है मैंने किसान एकेडमी प्लेटफॉर्म पे डाल दिए हैं, जिसको आप इमीडिएटली अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब ये जो है 31 सवाल, अभी देखिए मैंने 31 सवाल, हो सकता है कि आप कोई बहुत अलर्ट बच्चा है, इंटेलिजेंट बच्चा है, वो 40 सवाल भी निकाल देगा। तो जितने क्रिटिकली आप इसमें से क्वेश्चंस निकालेंगे, उतना ही आप प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में सेफ रहेंगे। और इस तरह से रोजाना हम करेंगे, क्वेश्चंस निकालेंगे, अच्छे क्वेश्चन निकालेंगे जो कि प्रिलिमिनरी में आएंगे, तो हम समझते हैं कि हमारे पास जो है 5,000 क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन बैंक हो जाएगा। जब हम इसका रिवीजन करेंगे, रिवीजन करने में हमारे 1-2 दिन में रिवीजन हो जाएगा, तो करंट अफेयर्स के जितने भी 20-25 क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें हमारे चांसेस ये हैं कि 90% हमारे सवाल ठीक हो जाएंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप न्यूज़पेपर से इसी तरह से तैयारी करते रहेंगे, इसी तरह से सवाल निकालते रहेंगे, और रोजाना kisanacademy.com प्लेटफॉर्म पे जाके इन क्वेश्चंस को
सोल्व करते रहेंगे और अपनी जो है परफॉर्मेंस का पता करते रहेंगे रोजाना। kisanacademy.com का जो लिंक है वो इस वीडियो में आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। आप उसको खोल के और आप ये सारे सवाल और न्यूज़ आराम से देख सको। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स फॉर द नाइस लिस्टिंग।